मध्य प्रदेश में लगातार सरकार गांव को विकसित करने के सपने देख रही है, लेकिन आलम है आज भी एमपी मध्य प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जहां आज विकासों से कोसों दूर है। और आज हम ऐसे नरीपुरा पंचायत के सचिव के पास पहुंचे हैं, जहां उनसे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और पता करेंगे गांव का विकास किस तरह होना चाहिए। क्या अटेर क्षेत्र में गांव को विकसित करने के लिए योग्य सचिव भी होना चाहिए या फिर अकेले सरपंच के भरोसे गांव का विकास कर सकते हैं। आज हम तमाम विषय में चर्चा करेंगे, ये जानकारी चाहेंगे। ये बताइए, अधिकांश देखा गया है गांव विकास से कोसों दूर है, क्या इसको हम क्या माने हैं? कहीं क्या सरपंच को इतना होशियार होना चाहिए या फिर सचिव के बिना विकास नहीं हो सकता? नहीं, सरपंच और सचिव दोनों ही मिलकर के गांव का विकास कर सकते हैं। अगर एक आदमी चाहे तो विकास नहीं हो पाएगा, दोनों आदमी चाहेंगे तो विकास पंचायत में होना बहुत ही महत्वपूर्ण और हो सकता है। नहीं, दोनों आदमी जैसे चाहे, सरपंच के बिना क्या विकास नहीं हो सकता है? सचिव के बिना, क्या दोनों के ही बिना विकास संभव है? नहीं, दोनों आदमी के ही जरिए विकास होगा, एक आदमी के जरिए विकास नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एक कड़ी से मिलके चलते हैं तभी विकास होता है। पैसा भी निकालना, मास्टर डालना या किसी से कुछ, जब दोनों आदमी मिले रहेंगे तो विकास आगे बढ़ेगा। सचिव पढ़ा लिखा हो और सरपंच अयोग्य हो, अनपढ़ हो, तो क्या विकास संभव है? नहीं, तो सरपंच जैसे अनपढ़ है और सचिव पढ़ा लिखा है तो सरपंच को लेकर के सचिव को चलना चाहिए, तभी तो विकास होगा। नहीं, सरपंच को छोड़ दो और सचिव अकेला क्या करेगा? फिर पैसा कैसे निकलेगा, विकास कैसे होगा? सब चीज दोनों को लेकर के ही विकास होगा। गांव में अपन कैसा विकास करा सकते हैं जिससे गांव नगर से बेहतर दिखाई दे? वैसे तो मैंने कई जगह देखा है कि गांव में जो पंचायत में विकास हुए हैं, बाजार से वैसे पंचायतें, कई पंचायतें बहुत अच्छी हैं जिनमें विकास है, नाली है, सीसी रोड है। हर एक भी ऐसा स्कूल नहीं जहां तक सीसी रोड नहीं हो। सब स्कूल सीसी रोड से जुड़ गए हैं, सभी घर सीसी रोड से जुड़ गए हैं, हर जगह नाली है और नाली के अलावा जो कचरा के लिए हैं नाडेप टैंका है, पानी के लिए हैं सूखता गड्ढा है। ये हर पंचायत में बनना जरूरी है, तभी विकास होता है, तभी कीचड़ नहीं होगी, सुंदरता आएगी, उसी को विकास कहते हैं। तो आवारा गायों के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? जैसे गौशाला कई बार गांव में खुली है, वो कई बार भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बंद हो जाती है, क्या कारण रहा है इसका? वो आपने सही कहा है, ऐसी कई, अबे फिलहाल अपने यहाँ पे कोई गौशाला नहीं पंचायत द्वारा खोली गई है। वैसे गौशाला में खोलने के बाद गौशाला बन के पूरी तैयार हो जाती है, गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था नहीं बाद में होती है और गौशाला में गैया भी बहुत कम आती जाती है। गांव में बेहतर विकास कराने के लिए वो क्या लोगों को करना चाहिए जो कि अच्छा काम हो सके? जब लोग गांव के अंदर प्रवेश करें और लगे कि हम एक गांव में नहीं एक शहर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए सरपंच और सचिव को? सबसे पहले पूरे गांव वालों को जागरूक होना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए, पंचायत सचिव से कहना चाहिए और गांव में सबसे पहले एक गेट लगाना चाहिए और विकास के लिए हर पंचायत के सदस्य को जागरूक होकर सरपंच और सेक्रेटरी से कह करके काम करवाना चाहिए। इसके अलावा गांव में क्या उजाले के लिए स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, स्ट्रीट लाइट कई जगह लगी है पंचायत में। शहरों में तुम देखा हो गाँव लगातार गोलंबर देखे जा सकते हैं, गोलंबर बनाए जाते हैं है ना, और कई जगह फुब्बारे लगाए जाते हैं। क्या हम ग्रामीण स्तर पर भी गोलंबर और फुब्बारे तरफ के लगा सकते हैं जिसे और अच्छा दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये शासन का अगर पैसा नहीं है तो पंचायत में आमदनी करके ये कई चीज, ऐसे कई काम छोटे छोटे हैं जो पंचायत में जैसे टैक्स लगा करके आमदनी करके ये कई छोटे पूरे काम कर सकती है पंचायत। फुटपाथ वगैरह भी कुछ नया निर्माण करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है, लेकिन पंचायत से कमाई, पंचायत से टैक्स या वसूली, पानी कर है, सफाई कर है और ये जल कर है, ये सब लगा करके इस पैसे से कुछ भी काम कर सकते हैं। गांव में लगातार वैसे कितने लोग टैक्स भरते होंगे? अभी फिलहाल शुरू हो गया है सफाई कर वगैरह और ये पंचायत कर वगैरह अभी पंचायत में लगना शुरू हो गए हैं और ज्यादातर कम से कम 25% या 10% आदमी ने ये भर दिए हैं। जो आदमी काम के लिए आता है उससे टैक्स पहले वसूला जाता है, उसके बाद उसका काम किया जाता है। और क्या कहेंगे गांव के बारे में, गांव की हालत सुधारने के लिए क्या और इसके बारे में आपको जानकारी है? देखो, गांव में हालत सुधारने के लिए सभी को जागरूक होना जरूरी है, सभी सदस्यों को, ग्राम सभा के सभी सदस्यों को जागरूक होना जरूरी है, तभी गांव में सुधार होता है। गांव में सुधार होता है।
तमाम किसान लोग ऐसे हैं जो आज भी गांव में शिक्षा के लिए बहुत कोसों दूर है। शिक्षित नहीं है तो कई बार लोग उसको जागरूक नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ शिक्षा के, तो आप मानते हैं इस बात को कि सरपंच और सचिव दोनों शिक्षित होना जरूरी है? जरूर जरूरी, तभी गांव के विकास के लिए आगे ले जा सकते हैं। तभी गांव का विकास होगा, और गांव में विकास के लिए सभी लोग ही सहयोग करें तभी विकास होता है। तभी विकास होता है। आपको लगातार कितने साल हो गए लगातार सेवा करते हुए? हम 95 में हम इसमें भर्ती हुए थे, सचिव बने थे, वो आज करीबन 25 साल हो, 25 साल से सेवा कर रहे हैं। ये हमारे राकेश सिंह भदौरिया सचिव हैं, लगातार 25 साल से ग्रामीण स्तर पर सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते लोगों की लगातार आज इन्होंने बताया कि पंचायत को हम विकसित कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पंचायत को शहर से जोड़ सकते हैं। लोग जब पंचायत ग्रामीण स्तर पर पहुंचे तो एक अनुभूति, एक भाव शहर का व्यक्त करें, जिससे गांव में लगे कि हम एक शहर में आए हैं। इसलिए आज हमारा पंचायत के परचम में हम ये खास रिपोर्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो आगे हम ऐसी ही रिपोर्ट आपको देते हैं, जो लगातार आपसे मिलते रहे। प्रत्येक गांव की हर खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन अरविंद कुशवाहा साहब, अरविंद शर्मा, सावधान हिंदुस्तान, अटेर।